हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर दीपिका। और कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी मींस 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। इसमें मदर को खुद का कैसे ध्यान रखना है और अपने बच्चे का किस तरह से ध्यान रखना है और कौन कौन सी वो विशेष बातें हैं जिनका मदर को सावधानीपूर्वक उनका ध्यान रखना है। 9 मंथ में सबसे पहले मैं बच्चे के बारे में बताऊंगी कि इसमें बच्चे के कौन कौन से अंग जो हैं अच्छी तरह से डेवलप हो जाते हैं और जो बच्चे का हाइट कितनी रहती है, वजन कितना रहता है और आपका बच्चा कितना हेल्दी और कितना ग्रोइंग हो जाता है। तो सबसे पहले जो है बच्चे की आपकी हाइट रहती है 18 से 19 इंच तक। और जो बच्चे का वेट रहता है वो 2 या 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक। तो मैक्सिमम हर बच्चा अलग अलग वेरी करता है, उसका अलग अलग वेट होता है, लेकिन हम एक अप्रॉक्स बताते हैं कि 2 से 3.5 केजी तक बच्चा जो है आपका ग्रोथ कर जाता है। और बच्चे के इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं उसके लंग्स। लंग्स उसके फुली मेच्योर हो जाते हैं और जो उसका ब्रेन होता है वो फुली डेवलप हो जाता है और उसके जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो देखिए बच्चा कितनी अच्छी तरह से हेल्दी डेवलप हो जाता है 9 मंथ में आके, क्योंकि वो बर्थ के लिए रेडी होता है। और मदर को जो है कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है जिससे कि बच्चा हेल्दी पैदा हो और मदर भी हेल्दी रहे। तो चलिए बात करते हैं मदर को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है 9 मंथ में आकर। तो स्पेशली मदर को जो है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट इस पोजीशन में आके मींस 9 मंथ में आकर उसको डिस्कम्फर्ट होने लग पड़ता है। वो चाहती है, वो इस सिचुएशन में आके इतनी बोर हो जाती है कि वो चाहती है कब जाके बर्थ हो और उसकी जान छूटे। सही कहा ना? तो क्योंकि इस फीलिंग से मैं भी खुद गुजरी हूँ। 9 मंथ आते ही ऐसा लगता है कि बस अब डिलीवरी हो जाए जल्दी से जल्दी और मेरा बच्चा हेल्दी मेरे सामने आ जाए। और अब बात करते हैं डिस्कम्फर्ट की। मदर को रात को नींद नहीं आती है, उसको यूरिन बार बार आता है, बैकएक की प्रॉब्लम होती है, पैरों में दर्द होती है, उसकी टांगों में दर्द होती है, उसे किसी भी पोजीशन में कंफर्ट नहीं होता है और जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ती ही जाती हैं। और मैंने पहले भी बताया कि उसको बस यही लगता है कि कब जाके डिलीवरी हो जाए। और स्पेशली इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है 9 मंथ में आकर बच्चे का जो हेड होता है वो पेल्विक एरिया में आ जाता है, मींस लाइटनिंग हो जाती है, हेड ड्रॉप हो जाता है। बच्चे का हेड जो है वो पेल्विक में एंगेज हो जाता है। तो उससे क्या होता है मदर को थोड़ा सा कंफर्ट शुरू हो जाता है होना, क्योंकि जो पूरा स्पेस कवर किया होता है बच्चे ने आपके टमी के अंदर, तो वो थोड़ा सा जब उसका लाइटनिंग हो जाती है, उसका हेड ड्रॉप हो जाता है, उससे थोड़ा सा स्पेस बन जाता है, तो थोड़ा मदर को दिक्कत कम होती है। और एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो वो धीरे धीरे जैसे आप मतलब लाइटनिंग हो जाएगी तो वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। ज़्यादा तो नहीं कम होती है लेकिन थोड़ी बहुत वो कम हो जाती है। और इसमें जो रहता है वो मदर को फॉल्स पेन आती हैं। वो मैंने आपको मेरा 8th मंथ वाला वीडियो आप देख सकते हो, उस पर भी मैंने बताया हुआ है कि फॉल्स पेन और ट्रू पेन, ट्रू मीन्स ट्रू लेबर पेन क्या होती हैं। तो वो आप मेरे पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। तो इसमें फॉल्स पेन 9 मंथ में भी बहुत आती हैं, तो आपका इनका ध्यान रखना है। तो अभी नेक्स्ट मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि जो मदर को क्या खाना चाहिए और मदर को क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले जो है मदर को सबसे ज़्यादा जूस लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बच्चे में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, बट पानी की जो थैली होती है उसमें पानी कम होने लग जाता है। तो मदर ज़्यादा जूस ले, ज़्यादा पानी ले, तो उससे ये होता है कि मतलब उसको डिहाइड्रेशन नहीं होती है और जो मदर के लिए भी कंफर्ट होता है और बच्चे के लिए भी कंफर्ट होता है। मदर को ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए 9 मंथ में आकर। उसको बादाम खाने हैं, किशमिश खानी है, जो भी अखरोट खाना है, मतलब जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकती है। बादाम वगैरह तो वो किशमिश भिगो के ले सकती है और बाकी चीज़ें वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा सकती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उसने एक बच्चे को डिलीवर करना है तो उसके लिए मदर को भी तो ताकत चाहिए, है ना? तो जो मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें लेनी है और उसको हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खानी है, दालें, प्रोटीन ज़्यादा लेनी है, दाल ज़्यादा पीनी है। जैसे आप चावल के साथ दाल खा रहे हो तो आपको 1 कटोरी एक्स्ट्रा दाल की लेनी है।
और जो है मदर को अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि मुझे अपने बच्चे को हेल्दी सेफली बर्थ देना है। क्योंकि अगर वो अपने माइंड को सेट करेगी तो ये सब काम बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। अगर वो खुद को सेट नहीं करेगी तो ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। और हाँ, स्पेशली ध्यान रखना है, जिसको डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना किया है वो किसी भी तरह का कोई प्रेशर अपनी बॉडी पे ना डाले कि उसको नॉर्मल डिलीवरी करनी हो। लेकिन ये जो डॉक्टर के द्वारा बताया गया आपको प्रिकॉशन होता है कि आपके बच्चे की ब्रीच प्रेजेंटेशन है, आपकी मतलब शॉर्ट स्ट्रेचर हो, आप कुछ भी है जो आपको डॉक्टर ने गाइडलाइंस दी है, अगर आपका ऑपरेशन होना है तो होना ही है। तो आपको टाइमली डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है जाके कि अब मेरी ड्यू डेट नियर है, तो अब बताइए मुझे कब हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने जो ध्यान में रखनी है, सबसे सावधानी पूर्वक मेरी इस बात को सुनिएगा। ये जो 4 पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको इनको प्रॉपर 9 मंथ में फॉलो करना है। सबसे पहला तो ये पॉइंट है कि अगर आपको पेन जो है स्टार्ट नहीं हुई है और आपकी ड्यू डेट है, और ड्यू डेट आज है और आज आपको लगता है मुझे अभी तक पेन स्टार्ट नहीं और आप घर पे बैठे हुए हो, बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको लगता है आज आपकी डेट है और आपको पेन स्टार्ट नहीं हुई है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि ये खतरा हो सकता है आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। तो मेरी इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी ड्यू डेट आ गई है तो कम से कम ड्यू डेट से 1-2 दिन पहले आप हॉस्पिटल विजिट पे ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये माँ के लिए भी अच्छा है और बच्चे के लिए भी अच्छा है। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि पेन स्टार्ट हो गई है बट अभी ड्यू डेट नहीं है। ड्यू डेट का मतलब है आपको जो डॉक्टर ने तारीख दी है डिलीवरी की वो अभी नहीं है और आपको पेन स्टार्ट हो गई है, तब भी आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है इस कंडीशन में भी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी ड्यू डेट में ही आपकी डिलीवरी हो, ड्यू डेट से पहले ही आपकी डिलीवरी हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और नंबर 3, पेन आपको किस तरह से आनी चाहिए। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि आपको ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे दोनों को डिवाइड करना है कि ट्रू लेबर पेन्स क्या होती हैं और फॉल्स लेबर पेन क्या होती हैं। ट्रू लेबर पेन होती है, इसमें पेट एकदम हार्ड हो जाता है और पेन जो है पेट से पीठ को जाती है, तो वो आपकी ट्रू लेबर पेन है। और जो उसकी ड्यूरेशन होती है ट्रू लेबर पेन की, पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले पेन आई है, उसके बाद फिर उसकी ड्यूरेशन कम होती जाती है। मीन्स मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ, सपोज मुझे अभी दर्द आई और वो कुछ सेकंड के लिए मेरे दर्द मेरे मतलब पेट में रही और उसके बाद 1 घंटे बाद वो पेन फिर से रिपीट हुई, तो मीन्स वो आपकी ट्रू लेबर पेन है। और 1 घंटे बाद वो आधे घंटे मतलब 1 घंटे बाद वो आधे घंटे बाद आने लगी, फिर आधे घंटे के बाद 15-20 मिनट, मतलब ड्यूरेशन उसकी कम हो रही है और उसका जो पेन का पीरियड होता है वो बढ़ रहा है और ड्यूरेशन कम हो रही है, तो मीन्स आपको वो ट्रू लेबर है। और फॉल्स लेबर पेन जो होती है वो सिर्फ आपको लोअर एब्डोमेन में पेन होती है, पेट के किसी भी पार्ट में आपको पेन स्टार्ट हो जाती है और आपको जैसे रेस्ट करने से आप थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम कर लो तो वो ठीक हो जाती हैं, उसको हम फॉल्स लेबर पेन कहते हैं। उसके बाद जो है नंबर 3 पॉइंट है लीकेज। ध्यान से सुनिएगा, लीकेज ये तीसरा पॉइंट है। लीकेज और बाथरूम लीकेज और एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बाथरूम की जो लीकेज होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है और उसका आपको पता लग जाता है, लेकिन जो एमनियोटिक फ्लूइड की लीकेज होती है वो बहता रहता है और आपका पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं और वो क्लियरली वाटर की तरह होता है, बिल्कुल क्लियर वाटर। तो आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है और उसकी मात्रा भी ज़्यादा होती है और नॉर्मल जो यूरिन लीकेज होती है उसकी मात्रा कम होती है। तो आपको इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको वाटर लीकेज हो रही है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट जो है आपका मूवमेंट कम होना। बच्चे का जो पेट में आपको लगता है
कि उसकी मूवमेंट कम हो रही है। अगर मतलब जैसे मदर को पता लग जाता है कि बच्चा 2 घंटे में मतलब मूव कर रहा है, 1 घंटे में मूव कर रहा है, क्योंकि वो मदर को अच्छी तरह पता होता है कि मेरा बेबी घूम रहा है पेट में। अगर वो टाइम से मूव नहीं कर रहा है, 2-3 घंटे से आपको लग रहा है कोई हलचल नहीं हो रही है, या 1 डेढ़ घंटे से आपको लग रहा है कोई हलचल नहीं हो रही है, एकदम मतलब पेट शांत हो गया है, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। तो मेरी ये 4 बातें जो विशेष आपको मतलब 9 मंथ में याद रखनी है, वो मैंने अभी आपको बता दी हैं, और कृपया करके इन चारों बातों का विशेषकर 9th मंथ में पूरा ध्यान रखिएगा। हॉस्पिटल बैग तैयार करना तो वो मैंने आपको 8th मंथ के लास्ट में बता दिया था कि आपको अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेना है। अगर आपको कोई भी और दिक्कत होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कमेंट करके। तो आई होप सो आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको वैल्यूएबल होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर किसी की मदद हो सके। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को इन चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, और शायद ये चीज़ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एक मदर के लिए। तो धन्यवाद सभी को, और अपना ध्यान रखिएगा सभी, और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिएगा। थैंक यू।